आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में। उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग आपका जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें डिफरेंस बिटवीन। आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे तक बने रहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये हम देखेंगे आगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। पर उससे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको प्यार से माइक्रो कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्यार से मैक्रो कहा जाता है। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इंट्रोडक्शंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव्ड करती है हमारे ग्रीक वर्ड से माइक्रोस से, जिसका मतलब है छोटा, स्मॉल, ठीक है। माइक्रोज मीन स्मॉल, वही बात बोल दी कि माइक्रोज का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल है। माइक्रो की अगर आप स्पेलिंग देखते हैं तो MICRO, जिसका आई का मतलब यहाँ पर है इंडिविजुअल। आप ये बोल रहे होंगे कि मैम ने तो MCRO का मतलब बताया ही नहीं, डायरेक्ट आई का मतलब बता दिया। ऐसी बात नहीं है। अगर आप दोनों स्पेलिंग देखोगे मैक्रो और माइक्रो के तो आपको उसमें जो लेटर का डिफरेंस है वो आई और सी दिखाई देगा, सॉरी आई और ए दिखाई देगा। आगे आप क्लास पे देखेंगे कि भाई ए का मतलब क्या है, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी फिर आप ये जान लीजिए कि माइक्रो का मतलब क्या है। एम का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल से है और माइक्रो का मतलब यहाँ पर है स्मॉल से। अब हम बात करते हैं उसकी मीनिंग की कि भाई उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। Microeconomic is that branch of economics which studies economics problems, issues relating to the individual economics units like consumer, producer, etc. अब इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक का एक ब्रांच है जो कि स्टडी करता है हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर बोल सकते हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फार्म एक्सेट्रा। इसके आगे क्या बोल रखा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशंस इज द प्रिंसिपल माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज, ठीक है। आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है कि भाई हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी है, हम उसको सिर्फ लिमिटेड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा कि जो ह्यूमन वांट्स है वो एक तो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है, ओवर अ टाइम वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और साथ साथ में उसके क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन इन द प्रिंसिपल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे वो एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर भाई उस चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पर है और वही फैसिलिटी हम वहाँ पर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत जगह एलोकेट कर देंगे हम अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे है आपका इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या इश्यूज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आपको अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ कि जो डेफिनेशन अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ी थी उसी चीज़ से रिलेटेड है हमारी इश्यूज, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका इंडिविजुअल कंज्यूमर, सेकंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, थर्ड इंडिविजुअल फर्म्स, फोर्थ इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, फिफ्थ इंडिविजुअल मार्केट्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं भाई, ये आपके हैं इश्यूज जो किस चीज़ से आते हैं, स्मॉल इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर एक कॉमन वर्ड दिखने को मिल रहा होगा, वो है इंडिविजुअल। इसलिए इंडिविजुअल, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल को नहीं भूलना है, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है। हर एक चीज़ इंडिविजुअल होनी चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर है तो वो इंडिविजुअल हो, प्रोड्यूसर हो तो वो इंडिविजुअल हो, कोई फर्म्स है तो वो इंडिविजुअल हो, इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब डरने की यहाँ पर बात नहीं है कि इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों है, इससे हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया है, तो पहला है आपका यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। दूसरा आपका थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। थर्ड है हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल रिलेट करता है हमारी थ्योरी ऑफ प्राइस से। कैसे, हम आगे देखते हैं।
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड। जो हमारे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है, जिसको हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ही बोलते हैं, जो टोटली डिपेंड करती है हमारी कंज्यूमर बिहेवियर से, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब वो क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि हाउ कंज्यूमर एलोकेटेड हिज इनकम टू द डिफरेंट यूजेज सो दैट ही मैक्सिमाइज्ड हिज प्रॉफिट। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो अपने इनकम को कैसे बांटे अपने डिफरेंट यूज में, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे कि प्राइस डिमांड इज द रिलेशनशिप ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। जो भाई कंज्यूमर बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वो प्राइस डिमांड के साथ है। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो हमारी पहला कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट है वो किससे डायरेक्टली करता है, प्राइस से। ठीक है, अब इसमें इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं पैसे नहीं कमाती हूँ और भाई जब तक मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तब तक मैं कोई गुड्स को परचेज नहीं कर पाऊंगी, कुछ सर्विस नहीं ले पाऊंगी। जब तक मैं सर्विस लूंगी नहीं, जब तक मैं कोई परचेज गुड्स करूंगी नहीं, तो तब तक मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसा पूरा करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज को खरीदेंगे ही नहीं तो आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डिमांड की। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब जो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर है वो टोटली डिपेंड करते हैं हमारे प्रोड्यूसर बिहेवियर को, और जिसको हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई का आपको बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे हम आने वाली क्लासेस में उसको जरूर पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। भाई एक प्रोड्यूसर ही है जो डिसाइड करता है कि भाई उसको क्या प्रोड्यूस करना है और उसको कितना प्रोड्यूस करना है। मान लो भाई चॉकलेट कप केक की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, ठीक है, तो भाई उसको दिख रही कि बहुत ज्यादा डिमांड है तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, एक करके छोड़ देगा, दो करके छोड़ देगा, नहीं, जिस लेवल पर डिमांड हो रही होगी उस चॉकलेट कप केक की वो उस लेवल पे उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और भाई वो पहले तो यही सोचेगा कि भाई मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। अब प्रोड्यूसर जो है वो देखते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो कंज्यूमर है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड कर रहा होगा सबसे ज़्यादा, प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा। अब कोविड का ले लेते, ठीक है, कोविड के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, मास्क चाहिए। ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, इसलिए मास्क पहन के रखें, अभी भी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोविड के कारण हमें क्या चाहिए, जब हमारा यहाँ कोरोना आया तो हमें मास्क की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो भाई प्रोड्यूसर ने देखा कि भाई इन्हें मास्क की रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी प्रोड्यूसर थे सभी ने ही मास्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने प्रॉफिट को एक तरीके से अर्न करने के लिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी हमारा इसी बात पे फोकस करता है कि ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है वो देखता है। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर की, हमें यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिल रही है जो कि इनके डिफरेंस में है। वो क्या है कि भाई जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, और जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस की। तो स्टडीज हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन द कमोडिटी मार्केट थ्रू द इंटरैक्शंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई कि जो हमारी डिमांड है, मतलब कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, वो किसके ऊपर ज्यादातर लाई करता है, थ्योरी ऑफ प्राइस पे। ठीक है, वो इंटरैक्ट करता है हमारी सप्लाई और डिमांड को। ठीक है, और जो एक थ्योरी ऑफ सप्लाई है वो स्टडी करता है कि भाई कितना प्राइस हमारी गुड्स का है और कितना सर्विसेज का है प्राइस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुड्स की, तो गुड्स में क्या आ जाते हैं, जो विजिबल्स थिंग है, जो हमको दिखते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जैसे कि वुड, टेबल, चेयर, ये सब चीजें। और सर्विस क्या है, जो इनविजिबल है, जो सर्विस के रूप में हमें दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं, ठीक है, टीचर्स देते हैं, ये सब क्या है, एक सर्विस ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशंस आर कॉल्ड प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी
को क्या बोला जाता है कि जो डिटरमाइन करता है हमारी मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी सेम कमोडिटी है, सेम चीज़ें हैं और उसकी प्राइस एक की बहुत ज़्यादा बड़ी है और एक की बहुत ज़्यादा कम है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि भाई प्याज है, अनियन है, ठीक है। अनियन आप एक दूसरे शॉप पे गए, एक शॉप पे गए कि भाई मुझे प्याज दे दो करके, अनियन दे दो करके, तो वो बहुत लंबा चौड़ा है उसका रेट बताया, और दूसरे पे बिल्कुल लो रेट है उसका। ऐसा नहीं होता, जो मार्केट प्राइस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है सेम कमोडिटी के लिए, ठीक है।